हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमर पांडे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपके सोच को बदल सकती है। दरअसल ये चीज कहना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इस पर हमें कुछ एग्जाम्पल मिला है जिसके द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि सच में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मालेगांव बम विस्फोट के बारे में, जो कि बहुत ही संदिग्ध हिंदू संगठनों पर सवाल उठाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में हिंदू संगठन भी आतंकवाद को फैला सकती हैं। दोस्तों, 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में एक बम विस्फोट होता है जिसमें 45 लोग मारे जाते हैं और लगभग 125 से 30 लोग घायल होते हैं। एटीएस की टीम इसकी जांच करती है और सिमी मतलब स्टूडेंट यूनियन जो होता है, मुस्लिम संगठन है, उस पर आरोप लगते हैं। लेकिन 2013 में एनआईए और एटीएस दोनों मिलकर एक ऐसे तर्क पर पहुंचती है जो इस केस का रुख बदल देता है। दरअसल इसमें कोई मुस्लिम संगठन नहीं, एक हिंदू संगठन अभिनव भारत का हाथ सामने आता है। तो 2006 में अजमेर शरीफ में फिर से एक बम विस्फोट होता है जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 15 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। तब अभिनव भारत और उसके सदस्यों पर सवाल उठता है और इस संस्था पर संदेह हो जाता है कि इसके सदस्य लगातार ऐसे मामलों में क्यों आगे आ रहे हैं। हालांकि इस बार एक नया नाम, जो कि बहुत फेमस नाम है, साध्वी प्रज्ञा का नाम आता है और साथ ही साथ 2019 में उन्हें इस केस से बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाता है। इसी में आगे बढ़ते हुए 2007 में दोबारा एक बम विस्फोट होता है। यह हुआ था ट्रेन पर, समझौता एक्सप्रेस, जिसमें 68 लोग मारे जाते हैं और अनेकों लोग घायल होते हैं। फिर से अभिनव भारत के एक सदस्य स्वामी असीमानंद पर आरोप उठते हैं और एनआईए जांच करती है, लेकिन 2019 में सबूतों के अभाव में असीमानंद को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, यह सिलसिला एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां की विस्फोटकर्ता उन सारी हदों को पार कर देते हैं और 2008 में मालेगांव में दोबारा एक मस्जिद के ऊपर मोटरसाइकिल में बम लगाकर विस्फोट करा देते हैं। इस विस्फोट में 6 लोगों की मृत्यु होती है और 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। साथ ही साथ संप्रदायवाद की चरम सीमा देखने को मिलती है। रमजान के अंतिम दिनों में मस्जिद के पास बम विस्फोट कराने में अभिनव भारत संघ का नाम आता है और साथ ही साथ इसमें जो लोग आरोपी हैं उनके नाम सुनकर शायद आप सोचने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सेना के 2 अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, महाराष्ट्र की एटीएस टीम इस पर जांच करती है। जांच के दौरान 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। ये आरोपी कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि साध्वी प्रज्ञा, अमृतानंद, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय थे। दोस्तों, जिस तरह से सेना के उच्च अधिकारियों और हिंदू संगठन के उच्च पदाधिकारियों का इसमें संलिप्तता थी, उसको देखकर शायद देश में एक नया नाम आया जिसे भगवा आतंकवाद कहा गया। दोस्तों, इससे पहले भी हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद शब्द पी चिदम्बरम के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस बार ये बिल्कुल अपने उस अवस्था में था जहां इसे नकारा नहीं जा सकता था कि धार्मिक संगठन, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, यदि उसका दृष्टिकोण अत्यधिक संकुचित हो जाता है तब वह आतंकवाद का रूप ले लेता है और वह किसी भी हाल में, किसी भी रूप में हमको दिखाई दे सकता है। जिस तरह यह घटना हुई थी उससे पूरा देश शर्मसार हो गया था। साथ ही साथ सवाल उठने लगे थे हिंदू सेना पर, संघ के लोगों पर और साथ ही साथ उन हिंदू धार्मिक ट्रस्टों पर जो कि इस संस्थान को फंडिंग देते थे। दोस्तों, विरले ही ऐसा होता है कि कोई हत्याकांड या बड़े दुष्कर्म आदि में शामिल व्यक्ति भारत में कोई नेता मंत्री ना बन पाए। तो नियम के अनुसार तो वही होता है, रिवाजों के अनुसार चलना पड़ता है और साध्वी प्रज्ञा 2019 में संसद बन जाती है। लगभग 350 जो व्यक्ति थे जिन्होंने गवाही दी थी, लगभग 34 मुख्य गवाह अब इससे स्टेप बैक हो जाते हैं और यहाँ पास सवाल उठने लगते हैं कि क्या अपने पदों का दुरुपयोग चालू हो गया है। लेकिन फिर भी जैसा कि हमारी मीडिया, हमारी सरकार, हमारी अदालतें सारी चीजों में उतनी निष्पक्ष नहीं होती है जैसा कि हम सोचते हैं और
यहाँ पास सवाल उठते हैं कि 17 साल में क्या न्याय मिल चुका है। एनआईए ने अप्रैल 2025 में कठोर शब्दों में कहा है कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और एनआईए ने इन सभी के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। न्यायालय ने समय मांगा है, 31 जुलाई वो समय है जब इसका फैसला होगा और शायद ये फैसला आगे भी बढ़ सकता है जिस हिसाब से हमारे देश में न्यायपालिका कार्य करती है। वैसे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इन मामलों में जहां 17 साल लग जाते हैं न्याय के लिए, वहां सवाल उठाना एकदम लाजमी है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप समझ चुके होंगे कि आतंकवाद कोई चेहरा नहीं रखता है, बल्कि आतंकवाद उन लोगों के लिए बहुत ही सहज है जो कि कट्टर हो जाते हैं अपने धर्म के प्रति। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए कट्टर हो जाता है तो उसके मन में हिंसा, आतंकवाद और संकुचित तर्क ये अवश्य है कि आ ही जाता है, जिसके कारण वो आगे चलकर इस बड़े घटनाओं में संलिप्त होता है। दोस्तों, जिस तरह से सेना के बड़े अधिकारी, हिंदू संगठन के बड़े व्यक्तित्व इसमें शामिल थे, यहाँ पास सवाल उठता है कि क्या सच में ये लोग देशद्रोह के आरोपी नहीं है? क्या सच में हमारे देश के प्रति इनके मन में कोई भावनात्मक विचार है? सवाल यह उठता है कि क्या ये देश के प्रति हैं या सिर्फ इनका विचार एक धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके विचार इसमें क्या है और धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरे चैनल पर आपका हमेशा से स्वागत रहा है और आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लेकर आते रहूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।